हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 42 पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले इस श्लोक में हमने चर्चा किया था विस्तार से। तद इदम ग्राह्यामासा सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। सुध गोस्वामी इस श्लोक में वर्णन किए। ये श्री वेद व्यास जी इस सभी वेद इतिहास सर्व वेद इतिहास नाम सभी वेद और इतिहास इतिहास मतलब पुराणास भी आ गए। हिस्ट्री इतिहास पुराण पुराण भी इतिहास ही है। तो उन सभी का जो सार है क्रीम है उसको निकाल करके इस ग्रंथ की रचना करते हैं भागवत और उसको अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को देते हैं। अब आगे वर्णन करें। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। Sukdev Goswami, the son of Vyasadeva, in his turn delivered the Bhagavatam to the great Emperor Parikshit, who sat surrounded by sages on the bank of the Gangas, awaiting death without taking food or drink. तो श्रील व्यासदेव जी महाराज सुखदेव गोस्वामी को भागवत श्रवण कराते हैं और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी द सन ऑफ व्यासदेव स तु संश्रावयाम आसा। इसका श्रवण श्रावयाम का मतलब होता है श्रवण कराना। श्रवण कराया इसको महाराजम। राजा मतलब होता है राजा क्षत्रिय राजा जो रूलर होते हैं उनको राजा बोलते हैं। महाराजम मतलब एम्परर चक्रवर्ती सम्राट को महाराजा बोला जाता है। जो राजाओं के भी अ, राजा है उनको महाराजा बोला जाता है। अन्य राजाओं को भी रूल करते हैं यानी अन्य जितने भी राजा हैं जिनके अंडर में कार्य करते हैं उनको महाराज बोला जाता है। हमारे इस्कॉन में भी जो सन्यासी होते हैं उनको महाराज बोला जाता है। महाराज क्यों? क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उनको चारों वर्ण और चारों आश्रमों के वो गुरु, इसलिए वो चारों वर्ण मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण के भी गुरु होते हैं सन्यासी, इसलिए वो महाराज बोला है। ब्राह्मण जो है अन्य जो आश्रम वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र है वो उनके रूलर होते हैं। रूलर मतलब उनके गुरु होते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। लेकिन जो ऐसे ब्राह्मण हैं उनको भी जो गाइडेंस देते हैं उनको सन्यासी बोला जाता है। वो उनके गुरु होते हैं, इसलिए महाराज टाइटल प्रभुपाद जी ने दिया जो सन्यासी होते हैं। एक वो स्वामी और दूसरा महाराज। तो जो भी सन्यास दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको वो स्वामी या स्वामी और दूसरा महाराज का टाइटल दिया जाता है। तो ये टाइटल है ये गुणों पे आधारित है, ये कोई कास्ट सिस्टम जैसा नहीं। वो स्वामी का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और स्वामी मतलब ही वही मास्टर ऑफ द सेंसेस। और महाराज मतलब जो अन्य सभी वर्ण और आश्रमों के लोगों को गाइड कर सकते हैं या उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। तो क्षत्रिय जो होते हैं राजा होते हैं महाराजा, यहाँ पे क्षत्रिय राजा या महाराजा होते हैं वो प्राय शस्त्र अस्त्र शस्त्र और दंड और जो कानून नियम कानून इसके द्वारा रूल करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण या सन्यासी जो रूल करते हैं वो भी महाराजा होते हैं, लेकिन वो रूल करते हैं शास्त्रिक उपदेशों के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, आदेशों के द्वारा या उपदेश देकर के रूल करते हैं। तो यहाँ पे अ, परीक्षित महाराज जो कि स्वयं महाराजा हैं
महाराज हैं, मतलब एम्परर, चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज। यानी पूरे पृथ्वी में जितने भी देश उस वक्त रहे होंगे, आज के समय में तो 196 200 के आसपास देश हो गए हैं। तो उस समय इतने सारे देश तो शायद नहीं ही रहे होंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। या अगर रहे भी होंगे जितने भी 150 200 500 जितने भी देश, और अलग अलग देश के जो है अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो सारे के सारे राजा जो है परीक्षित महाराज को टैक्स देते थे, और उनके बताए हुए लॉस, बनाए हुए नियम कानून के अनुसार जो है राज्य करते थे। अब परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध वैष्णव थे, इसलिए उन्होंने पूरे पृथ्वी में इस प्रकार से रूल किया था, राज्य किया था, कि हर कोई वैष्णव धर्म को स्वीकार करे। यही कारण है कि 5000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे देश हैं जहाँ पे वैष्णवता के कुछ न कुछ रेमिनेंट्स प्राप्त होते हैं। रेमिनेंट्स का मतलब होता है अवशेष। हर जगह आप पा सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कई जगह ऐसे ऐसे कुछ न कुछ पाए जाते हैं। हालांकि बहुत, ये वैदिक संस्कृति जो है वैष्णव सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया गया है पिछले 5000 सालों में, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सका। आज भी कुछ न कुछ अवशेष मिल जाते हैं, जहाँ से पता चलता है कि दूसरे देशों में भी यहाँ पे मंदिर था, भगवान विष्णु का, नारायण का, राम का, कृष्ण का मंदिर हुआ करता था। या कुछ न कुछ ऐसे शिलाओं में लिखा लेख मिल जाता है, या उनके हिस्ट्री में, इतिहास में। हालांकि इतिहास तो उनके पास है नहीं, उनके पास तो मात्र, आज जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनके पास केवल 2500 साल का ही इतिहास है। उस 2500 साल के इतिहास में भी कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। तो इस 2500 के भी पहले 2500 साल और हो चुके हैं। 5000 साल पहले परीक्षित महाराज थे, तो जिसका इतिहास सबके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे भागवत पुराण में वो इतिहास प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पे परीक्षित महाराज एम्परर हैं, यानी चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के। अब पूरा पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और फिर अन्य अन्य प्रदेश या देश बोल सकते हैं हुआ करते थे। आगे आने वाले अध्याय में इसका और पता चलेगा आपको। मेरे ख्याल से 16th या 17th चैप्टर में, जब सूत गोस्वामी वर्णन करेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज इस भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि परीक्षित महाराज को किस प्रकार से एक जो है ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया। फिर परीक्षित महाराज आ जाते हैं गंगा तट पे और जिज्ञासा करते हैं। फिर भगवान के ही योजना से वहां पे सुखदेव गोस्वामी भी भ्रमण करते करते पहुंच जाते हैं, उचित आसन प्रदान करके, और फिर इंक्वायरीज करते हैं। कृष्ण संप्रश्ना, कृष्ण से संबंधित जिज्ञासा करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त है, जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, स्थान से, कोई आसक्ति नहीं है, किसी के साथ कोई भौतिक प्रजल्पा में नहीं लगते थे। वो किसी भी स्थान में केवल उतना ही समय रहते थे जितना समय गाय को दूहने में लगता, वो भी सुबह सुबह। किसी भी गौशाला के पास जाकर के सुबह सुबह खड़े हो जाते थे। तो जो गाय का दूध निकालता था, गोपाल, वो जान जाता था कि ये कोई विरक्त हैं और इनको थोड़ा सा दूध चाहिए। तो जितना हाथ में दूध आ जाता था उतना दूध लेकर के वही ऑन द स्पॉट पी करके वहां से निकल जाते थे, और पूरा जो है भ्रमण करते रहते, कहीं किसी से वार्तालाप कुछ नहीं। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी अ, महाराज परीक्षित, महाराज मतलब सभी क्षत्रियों के भी जो राजा हैं, हाँ, केवल राजा ही नहीं, उनके साथ बैठ के 7 दिन तक जो है उन्होंने श्रवण कराया। यहाँ पे एक जो शब्द आया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः जो ऐसे विरक्त या विरक्त सन्यासी होते हैं, वैष्णव भी होते हैं, तो वो प्रायः जो रूलर हैं यानी राजा हैं उनसे संपर्क नहीं रखते। बहुत बहुत जो धनी लोग हैं या बहुत जो राजपाट है जिनका, उनके साथ संपर्क नहीं रखते, उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि प्रायः जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, सुंदरता होता है, और बहुत ज्यादा भौतिक विद्या होती है, या बहुत ज्यादा रूलरशिप होती है, यानी वो क्षत्रिय होते हैं या राजपाट होता है, तो वो लोग प्रायः बहुत भोग विलास में उनका जीवन रहता है। बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति की भावनाएं उनके अंदर प्रबल रहती है। तो उनके संपर्क में, उनके संग में अगर कोई जो
विरक्त है, जो सन्यासी है या जो वैष्णव धर्म, जो संसार के भोग विलास को से बचना चाहता है, अगर उनके संपर्क में आएगा तो वो दूषित हो सकता है, उसका संग का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जो आध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो बहुत ही ज्यादा ग्रॉस मटेरियलिस्टिक पर्सन है, यानी बहुत ही ज्यादा स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जिनका पूरा जीवन ही सुबह से रात्रि तक पूरा इंद्र तृप्ति के लिए ही लगा है। इंद्र तृप्ति मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा अपना साम्राज्य बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा नाम कमाना है, इस चीज में ही लगा है। तो निश्चित रूप से अगर उनके संपर्क में कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति या सन्यासी, विरक्त सन्यासी कोई आएगा, तो वो जो व्यक्ति होता है सामने वाला, वो उनके उपदेश को सुनने के लिए इच्छा नहीं करता है, वो अपना ही कुछ भौतिक वासनाओं का वर्णन करेगा। और इससे जो है, जो जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है उसके मन में कलमश उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए प्राय आध्यात्मवादी व्यक्ति इन लोगों का संगति नहीं करना चाहते हैं। और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु इसका आदर्श उदाहरण सेट किए। महाराज प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने बोला कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली वो मना किए। तो यहाँ पे ये बड़ी विशेष बात है कि वो सुखदेव गोस्वामी, जो कि किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से का संग नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, तो राजा की तो दूर की बात है, यहाँ पे राजाओं के राजा महाराज परीक्षित हैं, उनके साथ 7 दिन बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने? श्राव्याम आशा, उनको श्रवण कराया। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज से उन्होंने संग प्राप्त किया, परीक्षित महाराज को संग दिया। परीक्षित महाराज, हालांकि परीक्षित महाराज परम वैष्णव है, लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे आया है, महाराजम परीक्षितम। ये महाराजम परीक्षितम ये शब्द सूचित करता है कि हालांकि वो महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी उनको संग देते हैं। संश्राव्याम मतलब उनको सुनाते हैं श्रीमद् भागवतम कथा। ये है महत्वपूर्ण। इसलिए जो भक्त होते हैं उनको प्राय अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति के साथ संपर्क करना भी है, संग लेना भी, उनसे मिलना जुलना होता भी है, तो उनको भगवान कृष्ण का कथा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तब वो खुद को भी बचा सकते हैं और जिसके पास वो जा रहे हैं उसको भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार ये नियम है कि अगर कोई भी वैष्णव है, भक्त है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, किसी भी गृहस्थ के घर पे जाता है, वहां पे कुछ दान दक्षिणा प्राप्त करता है या प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसका कर्तव्य है, धर्म है कि वो उनको कृष्ण कथा करे, कृष्ण का कीर्तन सुनाए। अगर ये नहीं करता है और केवल जा करके कुछ दान दक्षिणा प्राप्त कर लेता है, प्रसाद पा लेता है, उनसे पूजा प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप में ऐसे साधु का या सन्यासी का जो है पतन हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, तो कोई कितना भी बचने का प्रयास करे, जो धनराशि व्यक्ति कमाता है वो पाप पाप में रहता है, उसमें पाप रहता है। तो इसीलिए गृहस्थों का धर्म है, उनके लिए तो अच्छा होता है कि अगर कोई उचित ब्राह्मण है, उचित योग्य सन्यासी है या वैष्णव है, अगर वो उनको इनवाइट करते हैं, उनको देते हैं, धनराशि देते हैं या दक्षिणा देते हैं या उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनका वर्शिप करते हैं, तो गृहस्थ धर्म है वो। और उससे उन जो गृहस्थ होते हैं उनका शुद्धिकरण होता है, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण, वैष्णव या सन्यासी उस प्रकार के जो दक्षिणा है या वर्शिप है या प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उनको उस पाप को लेना पड़ता है। तो अगर वो रिटर्न में कृष्ण कथा नहीं दिए, तो निश्चित रूप में वो दूषित हो जाएंगे और उनका पतन हो जाएगा। इसलिए ये बहुत विशेष ध्यान देते थे पहले के समय में, और आज भी जो स्ट्रिक्ट डिवोटीज होते हैं वो ध्यान रखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इसी उद्देश्य से महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। संश्रयाव्यामासा, सम शब्द सूचित करता है सम्यक रूपेण, पूरी तरह से अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवत का कथा किए बैठा करके। और आप देखेंगे कि इस पूरे भागवत कथा में परीक्षित महाराज ने बहुत कम ही बोला है, और परीक्षित महाराज अगर कहीं कुछ बोले भी हैं तो उन्होंने बिल्कुल भी इस प्रकार का चर्चा नहीं किया है कि सुखदेव गोस्वामी को अपना दिखाने का प्रयास नहीं किया है
कि सुखदेव गोस्वामी देखिए, मेरा पूरा चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं पूरे पृथ्वी का। हालांकि चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में फोटो है, कितने विनम्र भाव से बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि मैं महाराजा हूं तो मैं भी एक आसन, हमारे लिए भी एक आसन लगाया जाए। सुखदेव गोस्वामी क्या, और सुखदेव गोस्वामी का उम्र कितना है? मात्र 16 वर्ष के हैं सुखदेव गोस्वामी, ज्यादा उम्र नहीं है। और परीक्षित महाराज का उम्र कितना है? लगभग 100 वर्ष के आसपास रहा ही होगा इतने वर्षों तक तो, क्योंकि द्वापर युग का अंत है, तब तक 100 वर्ष तक की आयु होती थी। और इतना रूल करते थे। युधिष्ठिर महाराज भी लगभग 125 वर्ष, 130 वर्ष, उसके बाद भी उतने, उससे भी ज्यादा रूल करके फिर वो परीक्षित महाराज जैसे योग्य बन गए, उनको राज्य, किंगडम, जो पूरा पृथ्वी है, सौंप करके वो चले जाते हैं उत्तर की तरफ संन्यास लेकर। तो परीक्षित महाराज का भी उम्र में भी काफी बड़े हैं और पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक शिष्य बनते हैं सुखदेव गोस्वामी के, और जिज्ञासा करते हैं, और अपना खुद का बखान नहीं करते हैं। ये नहीं बताते हैं कि मैंने इस प्रकार के राजा का जो है वध कर दिया है, नष्ट कर दिया है, इसको पराजित कर दिया है, पूरा मेरा चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं, मैंने धर्म का। और ऐसा नहीं कि अपने धर्म का भी बहुत गुणगान किया हो, कि पूरे पृथ्वी में मैंने जिस प्रकार से धर्म का प्रचार किया है कि कोई जो है हर प्रकार के पाप से सबका जीवन जो है रहित है। परीक्षित महाराज का ऐसा किंगडम था। तो आगे आएगा 16वें अध्याय में, वही मैं बताने वाला था कि परीक्षित महाराज के समय में जब कली इंटर किया, तो कली भी प्रजा है परीक्षित महाराज के राज्य में, तो उसको भी आश्रय चाहिए। तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, जहाँ पे ये चार पाप होते हैं वहां पे आप जा करके निवास कर सकते हो। जहाँ पे लोग नशा करते हैं, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ पे लोग मांसाहार करते हैं, जहाँ पे लोग अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, तो ऐसे स्थान में जाकर के आप निवास कर लो। ठीक है। तो पहले सोचा ठीक है, अच्छी बात है, पूरा पृथ्वी है, यानी बहुत सारा जगह मुझे मिल जाएगा। पूरा पृथ्वी भ्रमण करके आ गया, उसको एक भी ऐसा स्थान मिला नहीं जहाँ पे चार प्रकार के पाप किए जाते हैं लोगों के द्वारा। सोचिए, ये है हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, इसलिए वो महाराज है, ये असली महाराज है। तो उन्होंने इस प्रकार से राज्य किया था, इस प्रकार से वैष्णवता को, धर्मों को फैलाया था पूरे पृथ्वी में, कि पूरे पृथ्वी में कहीं भी कोई जो है जुआ, नशा, मांसाहार, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता था। और आज के समय में तो एक छोटे से क्षेत्र के गली गली में ये चार तरह के पाप होते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से वो परीक्षित महाराज इस पर रूल करते हैं। लेकिन उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी के पास बैठे, तो केवल जिज्ञासा कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए, अपना जो है यशोगान नहीं गा रहे हैं। जिज्ञासा कर रहे हैं कृष्ण का स्मरण कैसे करना है, ये आप बताइए। पहले तो जिज्ञासा करते हैं कि मृत्यु के समय, मेरा मृत्यु बहुत नजदीक है, तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना पूरा समय कृष्ण के चिंतन स्मरण में लगा देना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, सही बात है, आपका बिल्कुल सही निर्णय है परीक्षित महाराज, कि आपको आप पूरा समय जो है कृष्ण स्मरण में लगा देना चाहिए। तो फिर सुखदेव परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप अब कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। मैं कथा कृष्ण के बारे में सुनने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, मैं यहाँ पे बताने के लिए नहीं आया हूँ। आप जो है मेरे गुरु बन करके आप श्रीमद् भागवतम का कथा बस सुनाते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, अमृत की तरह ये कथा है। मैं इससे कभी तृप्त नहीं होता हूँ, वयम न तृप्यामि, बोलते हैं कि हमको इसमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। आप जितना बोलते हैं उतना हमको इच्छा होती है कि और आप बोलिए, और कृष्ण के बारे में बोलिए, और उनके अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करिए, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन करिए, वो किस प्रकार से सृष्टि करते हैं इसकी वर्णन करिए, उनके गुणों के बारे में वर्णन करिए, उनके दया के बारे में वर्णन करिए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो महाराज परीक्षित, जो कि पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, यहाँ पे बैठ गए हैं। तो जो आध्यात्मिक महाराज सुखदेव गोस्वामी, वो भी महाराज है, सुखदेव गोस्वामी महाराज, और यहाँ पे दूसरे महाराज परीक्षित महाराज, दोनों बैठे हुए हैं। और जो सुखदेव गोस्वामी महाराज है वो परीक्षित महाराज के भी महाराज, उनके भी गुरु हुए। तो इसलिए जो भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो सारे राजाओं के, महाराजाओं के, सब प्रकार के लोगों के गुरु होते हैं, इसलिए वो ओरिजिनल महाराज होते हैं।
द एम्परर। तो इस प्रकार से सतु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं परा योपविष्टम गंगायाम। प्राय उपविष्टम, प्रायोपविष्टम, who sat until death without food or drink। प्राय उपविष्टम का अर्थ है गंगायाम, गंगा नदी के तट पर बैठ गए सुखदेव गोस्वामी महाराज से सुनने के लिए। कौन? परीक्षित महाराज बैठ गए मृत्यु पर्यंत तक बिना कुछ खाए और पिए, इस संकल्प को लेकर के बैठे थे। यानी पूर्ण प्रकार से दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि अब मैं एक भी क्षण को कृष्ण स्मरण बिना नहीं व्यतीत करूंगा। अगर पानी पिएंगे, क्योंकि कोई बोल सकता है ना, यहाँ पे पर्यावपिष्टम गंगायाम क्यों बोला गया है? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि बिना जल, बिना खाए पिए? हाँ, थोड़ा खा पी तो सकते हैं ना, मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई खा पी के भजन करेगा या श्रवण करेगा तो मना है, उसमें कोई अपराध नहीं है। कोई प्रश्न पूछेगा तो कम से कम पानी तो पी लीजिए, पानी पीने में क्या है? सुनते सुनते पानी पी लीजिए, इतना ही है। अगर आपको बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, नहीं नहीं, बिना खाए पिए, क्योंकि पिएंगे तो भी कुछ सेकंड तो जाएगा ना बिना कृष्ण स्मरण के। सुनते सुनते पी लीजिए, तो भी जब पिएंगे तो ध्यान कुछ तो भटक सकता है ना, नेत्र तो नहीं पड़ेंगे ना उनके ऊपर, जो श्रवण करा रहे हैं उनका दर्शन नहीं होगा ना। और कर्ण, कर्ण से ठीक है सुन लेंगे, लेकिन पीते वक्त मन इधर उधर भटक सकता है, इसलिए वो भी नहीं करना है बिल्कुल भी, एक एक क्षण को। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर वो तत्परता है, इतनी तीव्र तत्परता है। जैसे अभी क्या उदाहरण दें, भौतिक उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन समझाने के लिए, जैसे जब किसी व्यक्ति का नया नया शादी होता है, विवाह होता है, तो जब पहली बार दूल्हा आता है बारात लेकर के, तो जिस तत्परता से जो घर वाले हैं, लड़की तरफ वाले हैं, वहाँ के जितनी भी लेडीज होती हैं, जितने उत्सुकता से देखते हैं दूल्हा कैसा दिखता है। आजकल तो पहले ही देख लेते हैं फोटो, तो इसलिए दूल्हा जब आता है तो उस वक्त देखने का जरूरत नहीं है, समझ जाते हैं तो ऐसे ही है, मेकअप करके आए हैं। लेकिन पहले के समय में तो दर्शन नहीं होता था, डायरेक्ट विवाह के समय ही दर्शन होता था। तो जितनी उत्सुकता से पहले देखना चाहते थे कि दूल्हा कैसा दिखता है, हाँ, या लड़के वाले देखना चाहते हैं दुल्हन जो होने वाली है वो कैसी दिखती है, तो उस प्रकार से, वो तो नहीं, ये तो भौतिक उदाहरण है बताने के लिए बस। लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा तत्परता के साथ परीक्षित महाराज अपने कर्ण को पूरी तरह से खोल करके सुनना चाहते हैं, पूरी तरह से तत्पर हैं कि और सुनना है, सुनना है भगवान कृष्ण के कथा का, भगवान कृष्ण के यश, यश के बारे में सुनना है। इसलिए प्रायोपविष्टम गंगायाम, बिना खाए पिए ये संकल्प ले लिया कि कुछ खाना पीना नहीं है मुझे, केवल सुनते जाना है, सुनते जाना है, गंगा नदी के तट पर बैठ के। परितम परम ऋषि भी, और साथ ही साथ में मुख्य मुख्य श्रोता तो परीक्षित महाराज ही हैं, इस भागवत कथा की मुख्य श्रोता भी हैं और मुख्य अधिकारी भी हुए वास्तव में। बाकी अन्य भी परितम मतलब चारों तरफ से बैठे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, परम ऋषि भी, और अलग अलग महान ऋषिगण भी बैठे हुए हैं वहां पे, कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं बैठे। वहां पे वेद व्यास जी भी हैं और नारद मुनि भी हैं, सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी बैठे और उनके गुरु के गुरु भी बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी की कथा को सुनने के लिए। तो अन्य ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्य पात्र परीक्षित महाराज हुए, और वो इसका पूर्ण लाभ उठाते हैं। तो जो व्यक्ति, तो उस सभा में कई लोग ज्ञानी लोग भी थे, कई कर्मनिष्ठ, कई ज्ञाननिष्ठ, कई लोग योगनिष्ठ और ध्याननिष्ठ, और कई कुछ शुद्ध भक्त भी बैठे हैं उस सभा में। तो जो जिस प्रकार के भाव का व्यक्ति बैठा हुआ है उस सभा में, वो उसी मात्रा में ही भागवत ग्रंथ को स्वीकार कर पाएगा या प्राप्त कर पाएगा। भागवत ग्रंथ कल्पतरु। तो पूर्ण लाभ किसको मिलेगा? जो परीक्षित जैसा जिसका भाव रहता है, परीक्षित महाराज के जैसा जिसका भाव है, वो पूर्ण लाभ उठाता है। और इमीडिएटली ये भागवत, इसीलिए भागवत सप्ताह, ये भागवत सप्ताह 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने सुना, क्योंकि उनके पास 7 दिन का समय था।
अगर परीक्षित महाराज के पास 10 दिन का होता तो ऐसा नहीं कि अभी हो गया भागवत सप्ताह, अब इसका समापन कर दिया जाए। भाई भागवत का समापन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो भागवत सप्ताह कराया जाता है तो वहां पे तो लोग समापन कर देते हैं, अंतिम दिन पूर्ण आहुति देते हैं। पूर्ण आहुति, लेकिन परीक्षित महाराज का पूर्ण आहुति नहीं दिया गया, परीक्षित महाराज ने पूर्ण आहुति नहीं दिया भागवत का। भागवत कथा सुनते सुनते ही अंतिम दिन में पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमल में उनका जो मति है पूरी तरह से फिक्स हो गया और वो समाधि में चले गए। वास्तव में उन्होंने उसी वक्त शरीर को छोड़ दिया था, वैकुंठ के धाम को प्राप्त कर दिए थे। जो तक्षक आया था सर पर मारने के लिए, उसने केवल परीक्षित महाराज का दाह संस्कार किया था। तो ये इस प्रकार का भागवत सप्ताह। आज जो भागवत सप्ताह करते हैं तो उसमें क्या रहता है, पूर्ण आहुति दे दी, उसके बाद वापस से अपने घर गए और वापस से जो भोग विलास का जीवन है, इंद्र तृप्ति है, पैसा पैसा, मनी 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 स्वीटर देन हनी, उसमें वापस से सब लोग लग जाते हैं। तो ऐसे भागवत सप्ताह का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, नित्यम भागवत सेव्य। सुखदेव गोस्वामी सुद गोस्वामी ऑलरेडी बोल चुके हैं पिछले अध्याय में, क्योंकि अभी वर्णन करने वाले हैं वो कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय है, इसे 7 दिन तक भागवत सुना। लेकिन हमको पहले ही चेतावनी दे दिया भागवत कथा करने के पहले ही, लेकिन हमको नित्यम भागवत सेवा करना है। क्योंकि हम नित्यम भागवत सेवा करने के द्वारा ही जब हृदय का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होगा, तब हमारी चेतना भगवान कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स हो सकती है। परीक्षित महाराज के पास एक तो 7 दिन का ही समय था, और दूसरा 7 दिन सुनने के बाद वो पूर्ण रूप से उनका जो चेतना है भगवान कृष्ण पे संलग्न हो गया था, भगवान कृष्ण के चरणों में। तो इसलिए इस प्रकार से बहुत ही सौभाग्य को प्राप्त करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी के अरविंद से परीक्षित महाराज भागवत श्रवण किए। रादर यहाँ पे बताया गया है कि संश्रावयाम आशा, यानी सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रवण कराया। इससे ये भी एक सूचना मिलती है, पता चलता है कि हम केवल अपने ही बल पे भागवत ग्रंथ को नहीं श्रवण कर सकते या नहीं सुन सकते। हम तत्पर हो सकते हैं, हम अब ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसमें सदगुरु भगवान के शुद्ध वैष्णव की कृपा की आवश्यकता होती है, जो हमको श्रवण कराते हैं हमारा उचित भाव देख करके। वो जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं हमारे प्रामाणिक आचार्यों में, भगवान में, जो हमको इस भागवत ग्रंथ की महिमा को हमारे हृदय में रिवील कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।